सक्सेस शुभारंभ लीजिए, हमारे सिस्टम की सक्सेस फॉरएवर की शुभारंभ है, वो लीजिए और उसके अंदर सबसे ज़रूरी आज अगर सबसे ज़रूरी काम है, तो वो है दोस्तों लिस्ट बनाना। और लिस्ट बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें थोड़ा-सा, लिस्ट जो आपकी होनी चाहिए वो एक स्केल के ऊपर आपको मापनी है कि जो लोग आपके बिज़नेस में आ रहे हैं, वो सामाजिक होने चाहिए, थोड़े-से पढ़े-लिखे होने चाहिए, फाइनेंशियली उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए और थोड़े समझदार होने चाहिए। यानी ऐसे बिल्कुल बेवकूफ़ लोगों को या जो गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं या जिनका खोपड़ी मतलब खिसकी हुई है, ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इस बिज़नेस में क्या करते हैं, जैसे मैं जॉब पर्सन हूँ, तो कई बार क्या करते हैं, मैंने आर्मी पर्सन था, तो मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं आर्मी पर्सन हूँ, तो एक आर्मी पर्सन को अपने साथ वाले आर्मी पर्सन को लेके आना चाहिए, यानी सभी जॉब वालों को लेके आना चाहिए, प्लस मैं स्टूडेंट को लेकर के आ सकता हूँ। यानी मेरा नंबर अगर 6 अगर ये स्केल है, अगर मेरा नंबर 6 लेवल पे है, मैं 6वें नंबर पे अपने आप को मानता हूँ, तो मुझे अपने साथ में सर्विस वालों को, गवर्नमेंट जॉब वालों को, प्राइवेट जॉब वालों को, साथ में मेरे साथ में स्टूडेंट को, इनको लेकर के आ सकता हूँ। प्लस मैं अपने अधिकारियों को लेकर के आ सकता हूँ, मेरे जो अधिकारी हैं, मैं जवान था जैसे मैं जेसीओज़ को लेके आ सकता हूँ, ऑफिसर को लेकर के आ सकता हूँ, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लेकर के आना चाहिए। लेकिन मुझे बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए कि मैं बिल्कुल गाँव में जा कर के जो बिल्कुल जिसने एक क्लास भी पास नहीं की हो, जिसने कभी स्कूल का मुँह देखा नहीं हो या जो बिल्कुल मेहनत मज़दूरी कर रहा हो या मतलब एकदम ऐसे आदमी को जा कर के पकड़ कर के लेके आऊँ, अरे मेरे पास तो अलादीन का चिराग आ गया है कि मैं अब तेरे को एक काम करता हूँ, डायमंड बना देता हूँ और मैं किसी ऐसे आदमी को पकड़ लेता हूँ जो बिल्कुल नीचे के लेवल पे है। तो उसको पकड़ कर के ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकता, बन वो भी सकता है, लेकिन वो फिर क्या होगा अगर ज़्यादा ऐसे लोग आपके बिज़नेस में आएँगे, तो इसका भार आपको ही उठाना पड़ेगा। आप खुद समझदार हैं, आप कैसे लोगों को अपने बिज़नेस में लाना चाहेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो लिस्ट बनाने के जो तरीके हैं, तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर हैं, वो आप सब अपने बुक के अंदर लिखिए, शुभारंभ के अंदर लिखिए, उनका नाम तो सबसे पहले लिखना है। दूसरा दोस्तों जितने भी आपके एक फ्रेंड टेक्निक है उसका इस्तेमाल करें, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ पर आपने पढ़ाई की है, जो संस्थाएँ वहाँ पर और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं, जिनके अंदर जाकर के आप उन उधर से लिस्ट बना सकते हैं। आपके पड़ोसी हैं, उनका नाम लिस्ट में लिख सकते हैं। रोज़ाना जो दोस्त मिलते हैं, अगर हम कहीं बसों में ट्रैवलिंग करते हैं, मेट्रो में ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम डेली मिलते हैं। कई बार हम दूध लाने जाते हैं तो पड़ोसी भी दूध लाने के लिए कहीं जा रहा होता है या एक जगह हम दूध ला रहे होते हैं, कोई दूसरा बंदा भी दुकान पे दूध लाने के लिए सुबह-सुबह मिलता है। तो ऐसे लोगों को जो रोज़ाना मिलते हैं, उन लोगों के भी कई बार हम सुबह वॉकिंग के लिए जैसे मैं जाता हूँ, तो सुबह मैं वॉकिंग के लिए जब वो उसके अंदर पार्क के अंदर दौड़ता हूँ, तो कई लोग मिलते हैं मुझे। मैं उनको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग सर, फिर उनके नाम ले लेता हूँ, फिर उनके नंबर ले लेता हूँ, ऐसे लोगों को। और साथ में जो अजनबी लोग हैं, ठीक है? जो अजनबी लोग हैं 3 फीट में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा 3 फीट में आपके दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको बिज़नेस में ज़रूर ऐड करिए। दोस्तों, ये रहा लिस्ट बनाने का सबसे खूबसूरत मंत्र। आप 500, 700, 1000, 2000 जितने लोगों की लिस्ट चाह सकते हो, वो बनाइए। सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ लिस्ट बनाइए। आपके इतने जान-पहचान के लोग इस दुनिया के अंदर हैं, जिनकी मतलब कोई गिनती नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। देखिए आप, लिस्ट की कोई कमी नहीं है। आप हमारे जैसे हमारे सबके सब इस धरती के ऊपर आए, ये आपकी फैमिली ट्री है। जो आप सामने देख रहे हैं, ये एकदम आपकी फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में आपके दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, बुआ जी, हमारे भाई-बहन सब हमारी फैमिली ट्री में हैं। दूसरे एक हमारे दादाजी के साथ हमारी दादी जी, हमारे फादर के साथ हमारी मम्मी जी, हमारे साथ हमारी बीवी और हमारे भाई के साथ हमारी भाभी, हमारे बहन के साथ हमारे जीजा-जी। कहने का मतलब है एक ट्री और दूसरी जो चालू हो जाती है वो हो गए हमारे मामा, हमारे मौसी, हमारा साला, साली और ऐसे कर के। अब ये करेगा नहीं करेगा, बहुत से लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। अब जैसे दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनकी शादी हो रखी है, तो वो हरियाणा में एक सुरपुरा गाँव है, वहाँ पर मेरे दादाजी की शादी हो रखी है। जो मेरी दादी के भतीजे हैं वो मेरे चाचा जी हैं और उनके बच्चे हैं, तो वो सब जॉब में हैं। तो उन उसकी लिस्ट पे हम मेरे चाचा जी हैं, उनकी शादी हो रखी है, तो जो मेरे मामा जी लगे थे यानी चाचा जी के जो साले हैं, मामा जी लगे, उनके बच्चे भी जॉब में हैं, मामा जी भी जॉब में हैं। मेरे ताऊ जी हैं, ताऊ जी के जो या जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे जान-पहचान के लोग हैं, उनका नाम लिखिए और वो तो आएँगे ही आएँगे बिज़नेस में, उनके साथ-साथ और भी बहुत से रेफ़रेंस हमें मिल जाएँगे।
साथ में जहां पर हम नौकरी, गांव है, जिस गांव में हम रहते हैं, मेरे गांव के बहुत से लोग आर्मी में नौकरी करते हैं, मेरे गांव के बहुत से लोग सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में रोल नौकरी करते हैं, मेरे गांव के लोग पुलिस में नौकरी करते हैं। यानी मेरे गांव के बहुत से लड़के लड़कियां जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं। सेम मेरे गांव के बहुत से लोग सरकारी नौकरी करते हैं मेरे गांव के अंदर। तो मेरे गांव के अंदर जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो तो सबसे परफेक्ट है एकदम, और पूरे हिंदुस्तान में उनके माध्यम से बिजनेस जा सकता है। तो जितने भी बेल्ट की नौकरी करने वाले हैं, हमारे रिश्तेदारों में बेल्ट की नौकरी करने वाले, उनके थ्रू देखो कितनी बड़ी लिस्ट निकल जाएगी। प्लस जो सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे टीचर्स हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग जैसे तहसील में सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट में सरकारी नौकरी करते हैं, स्टेट लेवल पे सरकारी। तो हमारे गांव में रिश्तेदारियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे नौकरियां करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टरों में सरकारी नौकरियां करते हैं। वो हमारी लिस्ट के लिए परफेक्ट है। दूसरा, बहुत से यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, गांव के अंदर लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सब हमारी लिस्ट के लिए परफेक्ट हैं। साथ में जितने प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, अगर कोई नर्स है, कोई गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, कोई मुंबई में नौकरी कर रहा है, कोई चेन्नई में नौकरी, यानी प्राइवेट सेक्टर में हमारे गांव के प्लस रिश्तेदारियों के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां करते हैं, शहरों में नौकरियां करते हैं। और इतना परफेक्ट बिजनेस है सर, अगर हम इसको कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में इंडिया के इस बिजनेस को लेके जा सकता है अपने घर बैठे बैठे। इस बिजनेस में आने के बाद बोलते हैं मेरी लिस्ट खत्म होगी। मेरा ये मानना है, अगर इस बिजनेस में हम आ गए और हमने 2 की टीम बना ली और उसके बाद अगर हम डायमंड नहीं बनते हैं तो हमें भगवान भी माफ नहीं करते। उधर उधर की बातें नहीं करना। और ग्रेट सर, मैं जब भी किसी से बात करता हूं, मैं हमेशा, कोई भी एसोसिएट आता है, मैं सबसे पहले, अगर कोई लड़का है तो उससे पूछता हूं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, आपकी बहन क्या करती है, आपके मामा जी क्या करते हैं, आपके जीजा जी क्या करते हैं। ऐसे जब मैं उनसे बात करना शुरू करता हूं तो एकदम मेरी आंखें ऐसे चकाचौंध हो जाती हैं। जब मीटिंग के बाद एक गुड़िया आई, एक आर्मी पर्सन की बेटी थी, वो आई और वो मेरे को बोली सर मैं भी इस बिजनेस को करना चाहती हूँ। मैं बोला बेटा शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अच्छा डिसीजन लिया। तो मैंने उसी टाइम उससे पूछा कि आपके चाचा जी क्या करते हैं, बोली अंबाला के अंदर आर्मी में। तो मैंने पूछा आपके मामा जी क्या करते हैं, बोलते हैं वो भी आर्मी में। मैं बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, एक तरफ चाचा जी एक तरफ मामा जी, आप तो बन गई डायमंड। बस इतनी सी है, सिंपल। हर व्यक्ति थ्रू द लिस्ट, अगर हम अपनी टीम के अंदर जब भी कोई एसोसिएट से आप बात करें तो उसकी लिस्ट की चर्चा करें, बातों बातों में उसकी पूरी लिस्ट बनवाएं। और जो भी व्यक्ति हमारी टीम में आता है, सबसे पहला काम है हमें उसकी लिस्ट बनवाना। हर व्यक्ति से, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उसके 10 15 20 50 लोगों की लिस्ट बनवा लेता था। और मैं अपनी डायरी में भी लिखता था कि उसके जीजा जी ये हैं, उसके मामा जी ये हैं, और उनके बारे में फिर बातें करता था और बातें कर करके उनको इस बिजनेस में लेकर के आता था। तो जैसे हमने अपनी लिस्ट के ऊपर काम किया, जैसे हमने अपनी लिस्ट बनाई, वैसे ही हमें अपनी टीम के हर न्यू एसोसिएट की लिस्ट बनवानी। और जब तक उनकी 200, 250, 300, 400, 500 की लिस्ट न बन जाए, तब तक लगे रहना। और ये तरीके हमें बताने पड़ेंगे। उसको तो लगता है कि मैं किसको लेकर के आऊंगा, लेकिन हम जब उसके साथ बातें करेंगे और बातों बातों में बहुत से लोग, फिर आप उनका नाम लिखना, और इसके लिए एक डायरी पेन आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो रेफरेंस ले, ठीक है, रेफरेंस लेना। तो रेफरेंस लेना कैसे होता है, कई बार हम किसी को जाते हैं, कोई एसोसिएट होता है, वो काम काम नहीं करता मान लो, या वो तैयार नहीं होता, एग्री नहीं होता, या हमने किसी को अपनी लिस्ट में डाल रखा था, मान लो मैंने अपने मामा को डाला और मैंने मामा को बिजनेस बताया, तो मामा जी ने मना कर दिया। तो मामा जी से पूछिए कि मामा जी मैंने एक इतना अच्छा ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप ये बताओ आप अपने भांजे का क्या सहयोग करोगे, आप बताओ, आपकी नज़र में ऐसा आदमी बताओ जो इस बिज़नेस को कर ले। तो वो रेफ़रेंस दे देंगे। तो जिन लोगों के आप नाम लिखते हो, मामा जी से पूछो आपके ऑफ़िस में कोई दूसरा व्यक्ति है, आपके जान-पहचान, आपके ऑफ़िस में जो अंकल हैं, उनका बेटा क्या करता है, उनकी बेटी क्या करती है, तो लोगों से रेफ़रेंस लेना भी सीखो। रेफ़रेंस, हम रोड पे किसी को पकड़ते हैं, रोड पे किसी का नाम लेते हैं, नंबर लेते हैं, तो रोड वाला क्या पता हमारा फ़ोन उठाए या नहीं उठाए। लेकिन जब आप किसी का रेफ़रेंस लोगे, तो आप उसका नाम बताओगे कि उन्होंने आपके नंबर दिए हैं। और वो उनकी बात का भी महत्व रखेगा और आपकी बात का भी महत्व रखेगा। दूसरा, उसका घर आपको पता रहेगा कि इसका घर कहाँ पर है, तो कभी भी उनके घर जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे एक पर्सनल रिलेशन हो गया। और रिलेशन बेस्ड बिजनेस है ये। तो रेफरेंस लोगों से ले लेकर के भी आप अपनी लिस्ट बहुत बड़ी कर सकते हैं।
दूसरा, कई बार सर ऐसे हुआ है कि हम बहुत सी बार किसी को दिखाने गए और उसने बिजनेस नहीं किया, लेकिन उसके साथ कोई दूसरे व्यक्ति को जब हमने दिखा दिया तो उसने बिजनेस कर लिया। और सर मैं तो कई बार जैसे आर्मी में भी नौकरी करते हुए ऐसे किया कि हम दिखाने किसी को गए थे, वो नहीं मिला, उसके पड़ोसियों को जाकर के हमने बिजनेस प्लान दिखा दिया। बहुत और ऐसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम किसी को बताने गए, बगल में कोई बैठा है, उसको प्लान बता दो, तो रेफरेंस ऐसे ही निकलते हैं, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। मैं मेरे मान लो किसी का घर है, मैं किसी के घर में गया, मेरे साथ कोई ज्वाइन हुआ और मैं किसी के घर में गया, और मैं जब किसी के घर में जाता हूं तो नेचुरल है उसके घर के भी पड़ोस में 2 घर है जी। तो जब पड़ोस में 2 घर है सर, उन घरों के अंदर से भी हम लिस्ट निकलवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम आए बिजनेस में और जैसे ही हमारी टीम बन जाती है, फिर हमने आगे काम करना बंद कर देते हैं, आगे नई लिस्ट बनाना बंद कर देते हैं। हमेशा नए लोगों को जोड़ते रहे। हमेशा ऐसे बोला जाता है सिस्टम में 3 फीट के दायरे में, 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो आज के बाद हमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं उस व्यक्ति को बिना बताए नहीं रुकूंगा। और अगर हम किसी को नहीं बताते हैं तो हम, मैं अगला शब्द नहीं बोलूंगा, और हमेशा बताएंगे, उसमें आपकी भी भलाई उसकी भी भलाई, क्योंकि ये गोड प्लान बोलते हैं इसको, गोड प्लान। कई लोगों को मालिक है वो अपने आप भेजता है, वो हमारा टेस्ट ले रहा है, जो हमारा मालिक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आईएएस के एग्जाम हो रहे हो कि वहां पर आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, डॉक्टर के एमबीबीएस के एग्जाम हो रहे हो, आप आईआईटीएन बन रहे हो, आपके एग्जाम हो रहे हो, आपको कोई भी मतलब सरकारी जॉब। और जब मैं आर्मी में गया था मेरे को दौड़ाया गया था, फिर मेरे से रिटर्न टेस्ट लिया था, मैं पहली बार में भर्ती नहीं हुआ, फिर खूब दौड़ता था, फिर रिटर्न टेस्ट हो आता था, फिर पहली सेकंड टाइम में नहीं हुआ, थर्ड टाइम मैंने खूब मेहनत की, थर्ड टाइम में आर्मी में भर्ती हुआ, तो वहां इतनी मेहनत की, तो यहाँ तो कोई टेस्ट नहीं है ना, तो यहाँ एक ही टेस्ट है कि भगवान बोलता है आप लिस्ट बनाओ, प्लस मैं ऐसे लोगों के आपके आजू बाजू में भेजूंगा जो आपके इस बिजनेस में आएंगे और आपको डायमंड बनाएंगे। तो 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो एक कदम आगे बढ़ाएं, हाथ ऐसे लोगों के आपके आजू बाजू में भेजूंगा जो आपके इस बिजनेस में आएंगे और आपको डायमंड बनाएंगे। तो 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो है कि भगवान बोलता है आप लिस्ट बनाओ, प्लस मैं ऐसे लोगों के आपके आजू बाजू में भेजूंगा जो आपके इस बिजनेस में आएंगे और आपको डायमंड बनाएंगे। तो 3 फीट के एक ही टेस्ट है कि भगवान बोलता है आप लिस्ट बनाओ। अच्छा, इसमें से 2 में से एक काम जरूर होगा, या तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, या तो वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आएगा और आकर के कामयाब होगा, डायमंड बनेगा। और अगर इस बिजनेस में नहीं आया तो वो आपके प्रोडक्ट जरूर खरीदे। इसलिए आपके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर वो लड़का महत्वपूर्ण है जो नहाता है, हर वो लड़की महत्वपूर्ण है जो नहाती है और मेकअप करती है, हर वो जॉब करने वाला महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति, भागवत गीता की जरूरत है कि हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में आएगा एग्री होगा, नहीं तो वो हमारे प्रोडक्ट लेगा, हमें साथ बिजनेस में जरूर आएगा, तो उसको इस बिजनेस में जरूर लेकर के आए। और साथियों, ऐसा बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो लोग कामयाब होते हैं जो एक बीच में जंगल देखते हैं। एक व्यक्ति नहीं हमारे साथ बिजनेस में जरूर आएगा। तो आज के बाद एक ही कमिटमेंट करें कि थ्रू द लिस्ट, कि कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है तो उसको लिस्ट में ऐड करें, और कोई भी 3 फीट के दायरे में हमारे सामने आता है उसको इस बिजनेस में जरूर लेकर के आए। और साथियों, ऐसा बोला जाता है जो एक बीच में जंगल देखते हैं। एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति हजारों के बराबर है और एक व्यक्ति लाखों के बराबर है। आज हमारे ग्रेट लीजेंड है, आज हमारे ग्रेट लीजेंड है श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, एक आए थे लेकिन आज लाखों की टीम बना दी। कि अगर हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं किसी भी चीज के लिए, अगर हम 10 लोगों को अप्रोच करते हैं, 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो 7 लोग ही हमसे बात कर पाएंगे, 7 लोगों हमसे बात कर पाएंगे, और 7 में से 4 लोग ही हमारा प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसमें से 2 लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे। ये रेशियो है और ये सब जगह लागू होता है। अगर हम 150 लोगों की भी लिस्ट बनाते हैं, स्टार्टिंग में हम अपने साथ 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और 10 लोगों को पर वीक हम इनवाइट करते हैं, 10 लोगों को अगर हम पर वीक इनवाइट करते हैं तो 15 सप्ताह लगेंगे हमारे को उन लोगों को इनवाइट करने में, लगभग 4 महीने का समय। और 4 महीने का जब समय लगेगा और ये 150 लोग हैं तो 20% लोग आएंगे, क्योंकि वही पेरेटो का रूल यहां पर भी काम करेगा। और 30 लोग, जब आप 150 लोगों पे वर्क करेंगे तो नेचुरल है 30 लोग आपके बिजनेस में आएंगे।
और 30 लोग जब आपके बिजनेस में आएंगे तो आप 15,000 रुपये कमा लेंगे। और जब आप 15,000 रुपये कमाएंगे तो हर महीने आप 4,000 रुपये कमाएंगे। जो नेक्स्ट 4 मंथ है उसके ऊपर जब हम काम करेंगे, तो ये जो लोग हमारे साथ 30 लोग आए थे, ये जो 30 लोग आए थे उनकी भी 150 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। आप सारे लोग तो उसमें से भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ 6 लोग अगर उसमें से, क्योंकि वह भी जो लोग आए वही 80-20 का रूल वहां भी काम करेगा। तो 6 लोग जब उनमें से लिस्ट बनाएंगे और वो 6 लोग 150 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, दोस्तों 900 लोगों की लिस्ट बनती है। और जब 900 लोगों की लिस्ट बनेगी और उनके अंदर से जब हम इनवाइट करेंगे 10 10 लोगों के साथ, जब हम इनवाइट करेंगे 15 सप्ताह के अंदर, तो 4 महीने के अंदर 180 लोग बिजनेस में आते हैं। और 900 लोगों में से 180 लोग बिजनेस में आएंगे, 90,000 रुपये हम कमाएंगे। और पर मंथ जो हमारी इनकम होगी वो होगी 22,500 रुपये। और जब अगले साल की हम बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें से भी, क्योंकि इस 180 लोग आए थे, उसमें से भी सारे लोग काम नहीं करेंगे, उसमें से भी 20% लोग काम करेंगे। तो 36 लोग लिस्ट बनाएंगे 150 लोगों की। 36 को 150 से गुना करेंगे, 5400 लोगों की लिस्ट बनेगी। और 5400 लोगों की लिस्ट बनेगी, 10-10 लोगों को हम इनवाइट करेंगे, 36 लोगों के साथ 10-10 लोगों को इनवाइट करेंगे। और 15 वीक यानी 4 महीने का समय लेकर के, तो दोस्तों 5400 लोगों में से 1080 लोग हमारे साथ बिजनेस में आएंगे। और 1080 लोग जब हमारे साथ बिजनेस में आएंगे, तो हम जो हमारी इनकम निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5,40,000 रुपये। और आप एक महीने में कमाओगे 1,35,000। दोस्तों ये पावर है लिस्ट की, ये पावर है लिस्ट की। अगर हम खुद लिस्ट बनाएं और आने वाले हर लीडर की लिस्ट बना दें, तो मैं बोलता हूं आपको इस धरती के ऊपर डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका वो हर सपना साकार होगा यदि आप इस बिजनेस में लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है लिस्ट बनाना।